हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सतरं दृणन्त अनिक माया विस्तीरणे आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगणे बैदन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों परबल कमजोरी अहंकार, आहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंदना, फिर जौनी पाए। हौमे दा सुभाव है। मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आश्रित, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म समाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेड़ विच पा जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख-वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग
ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ, ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਅਹੰਕਾਰ ਧਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਸੁਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਾ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਮਦ में ਅਹਨਿਸ ਰਹੇ दीवाना। दिन रात पागल की तरह घूम रहा है, जोबन की मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच। धन जेब दे च होवे या मन की सोचनी दे च होवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन दे च होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां च पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागलपन की सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसदा बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है इसे विच। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बुजुर्ग दीनम शरते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नूं आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर
इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान करते हैं। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इल्म दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इल्म। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इल्म है वो अमल दे च नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत लई फिरदी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा। मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है। क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलता। ये गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदियां भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होंदा, उसनूं इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। इकद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन। इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भयो न लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा। संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर,
जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने। अहंकार भी पंड चुकी फिरदे ने, पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा हुंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप दे अहंकार की प्रदर्शनी करती है। भगत कबीर कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां, हड्डियां दे ते चढ़िया होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी। और की है तू? हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान और खलड़ी दा मान। इस तो इलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, कर्पूर बहुत सुगंधा, परस मानक देहं मलीणं, मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंज, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवं ही तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है। फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब कुछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाहिल नाल ही सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसकी देन है। ये दिमाग उसकी देन है। और ये तन ते मन दे आसरे ते तो धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार, सता, प्रभुता, इसदा अहंकार अगां चलिए तो अहंकार नू बैठण वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठण लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है। फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार, सता कोल है
सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर दिता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लभदा है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने आ, हंकार बैठ जाता है। दान का सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, हंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं, अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ये जप, ये माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है, उसकी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं। वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा। कौन होंदा है परमात्मा? दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा। कौन होंदा है खुदा? अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनण नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है, तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है, मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है। ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है।
इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम दे जिसदियां सारियां क्रियावां दे भगवत की प्रदर्शित, भगवत की नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही, जब मैं सी तो नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। कि मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जाते ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते विच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना ही के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जौ के तोरा, दरपेश ना ख्वानद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करन नूं तेरा जी करे तो नमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी तो लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसदा मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरना दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। और जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनों मखलूक दे कदमां दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंदे ने। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने, ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहते गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होकर रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है।
तीरथे बरते अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नूं अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है, और इस तरह अहंकार तो पैदा ये अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्मं मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तो जन्म ते मरण का मूल है।